ट्रेन नंबर 2236 अमृत भारत एक्सप्रेस। भाई जीवन में मौका कभी कभी मिलता है, हमेशा हवाई जहाज पर उड़िएगा और एसीए में चलिएगा, कभी तो जरा नन एसी ट्रेन में चला करिएगा। और बहुत दिनों के बाद आज मौका मिल रहा है नन एसी में स्लीपर क्लास में एक लंबी यात्रा दिल्ली की चलने की। भाई अचानक प्रोग्राम बन गया, दिल्ली जाना है। दिल्ली जाना है तो भाई रिजर्वेशन तो इतनी जल्दी मिलती नहीं है। 7:10 में राजधानी एक्सप्रेस है, 7:20 में संपूर्ण क्रांति है। 2 महीना पहले ही टिकट फुल हो जाती है, जाए तो जाए कहाँ। समय 1 महीना भी नहीं बचा था तो मैंने देखा कि अमृत भारत ट्रेन में मिल रही है, सीनियर सिटीजन की है, स्लीपर में बर्थ। तो बस मात्र 610 रुपया लगा और कंफर्म टिकट मिल गया। आज का दिन है 12 मई 2026, दिन है मंगलवार। कल मुझे भतीजे की शादी के लिए दिल्ली में जाना है और परसों फिर चले आना है। 3 दिनों की छोटी यात्रा है। वही 1 सप्ताह के बाद तो फिर दिल्ली जाना है। तो संपूर्ण क्रांति में एसी 2 में उसमें टिकट है ही। चलिए, तो वो तो आराम से यात्रा होगी क्योंकि वो पारिवारिक यात्रा है। और ये जरा अकेले जा रहा हूँ तो चलिए जरा आराम को त्याग कर बिना आराम से फिर भी बैठे हुए आराम से बर्थ पर सोते हुए एक यात्रा की जाए। फर्क सिर्फ यही है कि एसी नहीं रहेगी, नन एसी रहेगी। और नन एसी का तो आनंद ही अलग है। खिड़की खुली हुई हो और बाहर से हवा आती रहे, लगता है कि नेचर के पास में है। वो मजा एसी में कहाँ। खिड़की बंद रहती है, दरवाजा बंद रहता है, सभी कुछ बंद रहता है और आदमी लोग भी रिजर्व रहते हैं। एक दूसरे से बात करने की फुर्सत कहाँ है। और इस ट्रेन में सबसे बड़ी खूबी की बात है कि अगर आपको गाजियाबाद जानी हो तो ये गाजियाबाद भी रुकती है। टिकट सिर्फ 5 रुपया का फर्क पड़ता है। 605 रुपया गाजियाबाद का और 610 रुपया नई दिल्ली का। चलिए, एक अनुभव के लिए मैं इसमें भी यात्रा कर रहा हूँ। राजधानी खुल गई है 7:10 में 1 नंबर प्लेटफॉर्म से। 2 नंबर से संपूर्ण क्रांति भी खुल गई 7:20 में सही समय से और इसका समय है 7:50। संपूर्ण क्रांति के खुलते ही ये ट्रेन आ गई, बहुत बढ़िया। अब जरा इसमें देखा जाए, स्लीपर क्लास इसमें 8 है, S1 से लेकर S2 S3 इस तरह से S8। और जनरली तो स्लीपर क्लास में रहती है 72 बर्थ, लेकिन इसमें 64 बर्थ ही है। और इसके अलावा 10 बोगी जो है वो जनरल है, जबकि नोमेनक्लेचर दिया गया है D1 D2 T3, मतलब कि सीटिंग के आरक्षण भी इसमें लगता है कि होती है। और भीड़ तो पूरी है, मतलब पूरा ट्रेन भर के ही जाएगी। इसका स्टॉपेज भी बहुत कम ही है, जैसे वो सभी ट्रेनों में है। टाइनर में से खुल के ये पटना जंक्शन पहुंचेगी, वहां से दानापुर जाएगी, आरा, बक्सर, दीनदयाल और उसके बाद प्रयागराज होते हुए 2 जगह और कहीं रुकेगी और फिर गाजियाबाद 12:30 में। हाँ, 1-2 घंटा समय ज्यादा लगेगा। और इस 3 दिनों में मेरे साथ सामान है, सिर्फ यही एक सामान है और कुछ नहीं सामान। एक देखिए, एक छोटा सा बैग। कोई देख के समझेगा कि इस बैग की बेइज्जती है। भला 3 दिन के लिए इतना अच्छा सामान तो भाई अगर 3 दिन जाना हो तो आप बिना सामान के भी जा सकते हैं। लेकिन भाई शादी में जाना है, इज्जत तो कपड़ों से होती है। तो चलिए, एक पैंट और शर्ट उसमें रख लिया हूँ कि शादी के दिन उसमें बदल लूंगा। और बस मुंह धोने की सामान है, टूथपेस्ट है, ब्रश है, नहाने के लिए एक साबुन है, सिर में लगाने के लिए तेल है, एक कागज है, दिल्ली का नक्शा है, दवा है और एक 200 मिलीलीटर की पानी की बोतल भी है। चार्जर भी मोबाइल की रखनी जरूरी है। तो लेकिन फिर भी ये मुझे भारी ही लग रही है क्योंकि 1 किलो वजन हो गई है। देखने में लोग समझ सकता है कि ये तनिष्क की बेइज्जती है। तनिष्क तो भाई अमीरों की है, लेकिन नहीं, इसमें गरीब लोग भी सामान रख सकते हैं। अब ये तो भूखवादी हो गई, गरीब है कि अमीर है वो अलग बात है, लेकिन फिर भी मुझे डर लगता है कि छीन के कहीं भाग न जाए। तो वही भाग जाओ छीन के।
उसमें रखा ही क्या है? एक पैंट है, एक शर्ट है, कोई बात नहीं, ले जाओ। जिसे इसकी आवश्यकता होगी वो ले जाएगा। और सामान नहीं रहने से सबसे अच्छा आनंद सफर में ये है कि चोरी होने का डर नहीं रहेगा। आपके पास कुछ है ही नहीं तो चोरी क्या होगा? न चादर, न तकिया, न कम्बल, कुछ में इसकी आवश्यकता नहीं। आपको जब नींद आ रही है तो क्या जरूरत है चादर, तकिया, कम्बल की? ऐसे ही आप लेट जाइए। और सीट तो भाई गद्देदार है। अच्छा, अब इस अनुभव को मैं कल शेयर करूंगा पहुंचने के बाद में कि कैसी रात बीत रही है। अब लगता है कि 10 मिनट में खुल भी जाएगी। ये देखिए राजेंद्र नगर का प्लेटफॉर्म 3 और 4 अभी बिल्कुल खाली है, कोई ट्रेन आने वाली होगी। अच्छा, तो रखता हूँ। शुभ यात्रा।